इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ का सीएमएस स्कूल सभी स्कूलों में अपनी एक अलग विशेष पहचान रखता है। ऐसे में हमारे बीच सीएमएस स्कूल के पढ़े हुए छात्र रविकांत पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात कराएंगे किस तरह से एक विद्यार्थी विद्या प्राप्त करके, जैसे कहा गया है कि न चोर हार्यम न च राज्य हार्यम न भात्र भाज्यम न च भारकारी वह कृतवर्धत विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विदेश तक जाके विद्याधन प्राप्त की और अंत में अपने देश को चुना कि ताकि अपने विद्या जो इन्होंने विद्या ग्रहण की है उस विद्या से किस तरह से अपने देश भारत को सशक्त किया जा सकते, भारत को सक्षम किया जा सके। ऐसे रविकांत पाठक जैसे लोग बहुत कम हैं देश में जो विदेश जाके अपने देश के बारे में सोचते हो। आइए हम आपको साक्षात रूबरू कराते हैं डॉक्टर रविकांत पाठक जी से, जिन्होंने विदेश से विद्या प्राप्त करके भारत में भारत को सशक्त बनाने, भारत को सक्षम बनाने के लिए आए हुए हैं। आइए हम सीधे आपको ले चलते हैं रविकांत पाठक जी के पास। पाठक जी, आपने सीएमएस विद्यालय से अपनी विद्या प्राप्त करके आप विश्व स्तर यूनिवर्सिटी में आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, फिर आप भारत आ गए। क्या इसका विशेष कारण क्या रहा और कौन सी प्रेरणाएं हैं जिसके कारण आप जो है पुनः भारत में आ गए, तो अपने बारे में बताइए। मेरी अपनी जीवन यात्रा बुंदेलखंड के एक बीहड़ के गांव से शुरू हुई और 10 वर्ष की आयु में मुझे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी और माता जी दीदी हमारी भारती गांधी जी से असीम प्रेम मिला, शरण मिली उनके यहाँ। मैंने वहाँ शिक्षा प्राप्त की और वहाँ से दिल्ली कॉलेज इंदौर, फिर IIT मुंबई, उसके बाद हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से PhD की और पोस्ट डॉक कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी US से किया। 2007 में मैं स्वामी विवेकानंद, गांधी जी और भारत के अमर शहीद क्रांतिकारियों के जीवन से बहुत प्रेरित हुआ और मुझे लगा कि मैं अमेरिका के विलासपूर्ण जीवन जीना कोई विशेष रोचक नहीं है और मैंने भारत में सेवा का व्रत लिया और गांधी के त्याग और बलिदान से जो उन्होंने संपूर्ण जीवन जिया उससे प्रेरित होकर 2007 अपने गांव लौटा और बीहड़ और गरीबी में दबे हुए गांव के उत्कर्ष के लिए सेवा का कार्य शुरू किया। हजारों एकड़ बंजर भूमि किसानों की जो पड़ी हुई थी उसको पुनः जीवित जागृत करने का एक संकल्प लिया और उसमें जुट गए। हमारे परिवार, माता पिता सबने बराबर का सहयोग दिया और आज वह एक ऑर्गेनिक फूड फॉरेस्ट के रूप में वहां जीवंत है। 1000 एकड़ बंजर भूमि को रिवाइव किया गया। साथ में शिक्षा के लिए बच्चों के अंदर छोटे से ही संस्कार मिलें, उस भावना को लेकर उनके अंदर आध्यात्मिक विकास हो, एक गुरुकुल की स्थापना की, जिसमें जिस तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गढ़ा था उसी तरह इन छोटे बच्चों को इस राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए गढ़ने का बड़ा संकल्प है और उस संकल्प के साथ हम लगातार कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आज सिटी मॉन्टेसरी में आना हुआ, भारती दीदी के साथ सानिध्य हुआ तो पुनः वह पुरानी यादें आ गई कि आज से लगभग 40 वर्ष पहले दीदी ने जो हमें सहयोग दिया और हमारी जीवन यात्रा में एक बड़ा योगदान है उनका। तो यह जो पूरी यात्रा है और जो भारत लौटने का संकल्प है वह संकल्प उसी तरह है जैसे कि पत्तियां पेड़ से गिरकर अपनी जड़ों में दफन हो जाती हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य भी अपने राष्ट्र के लिए संपूर्ण जीवन देना है। और पाठक जी, जिस तरह से आपने अपनी जीवनी बताई कि मैं कहाँ से कहाँ एजुकेशन प्राप्त करके कहाँ आज से भारत लौटा, भारत के किस राज्य में आपने इस तरह की जो है यूनिवर्सिटी स्थापित की है या करने का आपका जो है लक्ष्य है, और राज्य सरकार से की क्या मदद मिल रही है आपको, खासकर इतने बड़े संघर्ष, इतने बड़े प्रयास को लेकर? इस समय विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय जिसमें जल पर आधारित शिक्षा, शोध और सामाजिक कार्य होंगे,
वह जल विश्वविद्यालय बुंदेलखंड की जल संतापित भूमि पर स्थापित करने जा रहे हैं हमीरपुर जिले में। और उसके लिए भूमि का संचय हो चुका है और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सरकार के पाले में है। कुछ फॉर्मेलिटीज बची हुई हैं, वो पूरी होते हुए वहां पर निर्माण का कार्य हम प्रारंभ करेंगे। सरकार की तरफ से अपेक्षा है कि सरकार जल जैसे सेंसिटिव इशू पर अपनी रहमत दिखाए और सहयोग के लिए खड़े हो, कानूनी दावपेच और सरकारी पॉलिसीज में फंसाकर हमारी फाइलों को इधर उधर ना करे। भारत में युवाओं के पास इंटेलेक्चुअल स्किल बहुत है, लेकिन वो अधिकतर जो है नौकरियों के लिए अपनी जो है निस्तारित करते हैं। ऐसे में आप उन युवाओं को, खासकर जो भारत के असट हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है कि आप एक डेवलप्ड नेशन से फिर हम उसी देश में आए हैं जिस देश से आपका जुड़ाव है। ठीक बात है। मैं भारत को अंडर डेवलप नहीं मानता हूं, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बुद्धिमत्ता, विजडम है जो, वो श्रेष्ठ है। पूरे विश्व में हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। अब क्योंकि हमारे यहाँ त्याग बलिदान के आधार पर ही हमारे परिवार और संस्कार और समाज जीवंत है। परंतु औद्योगिकीकरण के कारण और भारत का जो 1000 वर्ष का इतिहास रहा है, उसमें हमें नौकरी करने की ही एक तरह की आदत सी लग गई है। इसीलिए यहाँ के लोग नौकरी करना चाहते हैं। जबकि हमारे यहाँ कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषद चाकरी भीख निदान, ये भारत की कहावतें हैं और इनमें एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है कि जब व्यक्ति अपना कार्य करता है, अपने इंटरेस्ट के साथ करता है, तो वह राजा होता है, सम्राट होता है अपनी व्यवस्था का। हम चाहते हैं कि जो युवा है वो सम्राट बनने की सोचे, ना कि नौकर बनने। अपने कार्य खड़े करें, अपनी व्यवस्था खड़ी करें और सरकार को उन लोगों के जो मानस हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको सम्राट बनाने में सरकार की बड़ी भूमिका है। सरकार ऐसे अवसर पैदा करे कि एंटरप्रेन्योर्स बने हमारे यहाँ पर। आज आप जो है सीएमएस विद्यालय में आए हैं, खासकर जिस तरह से आपकी विद्या की जो शुरुआत है वो इसी स्कूल से हुई है, तो आप जो है इस स्कूल में जब आए हैं, खासकर भारती गांधी जी का आशीष लेने के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे भारती दीदी के साथ प्रत्येक क्षण आनंद का क्षण है, प्रत्येक क्षण वात्सल्य का क्षण है, प्रत्येक क्षण एक ऐसी अभिभूति का क्षण है जहाँ पर हम संतृप्तता महसूस करते हैं। एक फुलफिलमेंट है जीवन का। जब पुनः बच्चा पूरे यहाँ से भटक के अपनी माँ की गोद में आता है, उसे जो अनुभूति होती है, ऐसी ही अनुभूति मैं दीदी के साथ बैठ के कर रहा हूँ। हमारे बीच भारती गांधी जी भी हैं। मैडम, किस कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपके विद्यालय का शिष्य आज जो है विश्व स्तरीय जो है जर्नी करके फिर पूरा भारत में आके भारत की विकास की बात कर रहा है, भारत को किस तरह से सशक्त बनाया जाए और सक्षम बनाया जाए, उसमें जो है कार्यरत है, कैसे देखती हैं? हमारे पास अनेकों छात्र हैं जो एलुमनाई कहलाते हैं, करीब 40,000 के करीब हैं। उनमें से एक ये इकलौते हैं जो कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, गॉथेनबर्ग यूनिवर्सिटी स्वीडन में, वो भी क्लाइमेट की। और इन्होंने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त की, वो भी इनके पिता का और इनका बहुत ही दृढ़ निश्चय था। जब ये आए तो प्रार्थना असेंबली चल रही थी हमारी उस जमाने में, 1985 में। तो उनके पिताजी ने कहा कि मैं इस बच्चे को लाया हूँ, इसे आपको पढ़ाना। मैंने इनका 4वीं में दाखिला कर लिया और इनके पिताजी भी गांव से आए थे, तो हमने कहा आप क्या कर सकते हैं, आप तो शायद माली का काम कर लेंगे। तो हमारी चौक ब्रांच में एक माली की आवश्यकता थी, तो वहाँ उन्हें रख दिया माली के लिए। और ये उनके साथ ही वहाँ पर एक छोटा सा सेल था, कोठरी थी,
उसमें दोनों रहने भी लगे और इसकी शिक्षा में 4 चांद लगने लगे। उसके बाद आवासीय परीक्षा होती है भारत सरकार की, उसमें ये बैठे, इनकी उम्र रही होगी शायद 11 वर्ष की, उसमें ये आ गए। इतने रविकांत पाठक जी उदीयमान छात्र थे और इनका इंदौर में जो डेली कॉलेज है 200 एकड़ में पब्लिक स्कूल, उसमें इनका चुनाव हो गया एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहाँ से फिर ये उदीयमान थे, बहुत अच्छे अंकों में आए, तो वहाँ से इनका IIT बॉम्बे में चुनाव हो गया। वहाँ भी इनका सब फाइनेंस वगैरह सब ऑर्गेनाइज हो गया। वहाँ से ये PhD करने चले गए हांगकांग, 3 साल में वहाँ भी PhD कर दी। अब बताइए विल पावर तो देखिए। वहाँ से ये पोस्ट डॉक फेलो हो गए अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में। वहाँ इन्हें लगा कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ, मैं देशभक्ति और देश सेवा और गांव की सेवा तो भूल ही गया। तो त्याग पत्र देके 3 साल काम पोस्ट डॉक फेलो अमेरिका में ये गांव आ गए। फिर पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने आगे तय किया, क्या क्या नहीं किया। आजकल ये गॉथेनबर्ग यूनिवर्सिटी स्वीडन में प्रोफेसर हैं और इन्होंने निर्णय किया है कि मैं अपने गांव में जो इनके पास करीब 1000 या कितने 2000 एकड़ इनके पास में जमीन है, सबकी मिलू करके, तो उसको ये हरा भरा करेंगे, पेड़ लगाएंगे, लगा रहे हैं। और इन्होंने एक जल विश्वविद्यालय खोला है और उसको ये वहाँ पर विकसित करेंगे, क्योंकि वो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की बहुत ही माने जल से पीड़ित बांदा और हमीरपुर जगह है। तो मुझे बहुत गर्व है क्योंकि इतना अच्छा काम, और साधु वेश में आ गए, देखिए तो बोला ना। क्या कहेंगे ऐसे शिष्यों के लिए? अपने शिष्यों के लिए मैं तो कहूँगी अनोखे अनूठे उदाहरण है ये, ऐसे ही होना चाहिए। और ये प्रोफेसर है वहाँ भी इसी देश में। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।